आप लोग सुबह से मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जैसे जैसे इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उससे आगाह करते रहें। इस्लामाबाद में इस वक्त सिवाय एक या दो जगहों के बाकी तमाम जगहों पे हालात बिल्कुल ठीक हैं और जहाँ पे इस वक्त कुछ पुलिस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं या पेट्रोल बम या किसी दरख्तों को या ग्रीन बेल्ट को आग लगाई जा रही है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है ताकि उनको डिस्पर्स कर सके। जहाँ तक ताल्लुक़ है आप सब लोगों की एक्सेस का, आप सारे मौजूद हैं और बाकी भी तमाम क्योंकि मेन हाईवे पे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि लोगों ने, जो मुजाहिरीन ने प्राइवेट गाड़ियों को रोका है, रोक के उनको ज़दोकोब करके उनको वापस जाने पे भी मजबूर किया है, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है कि अगर आप इस तरह के काम करें जिससे अमन आमा में कोई नक्स पैदा हो। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो आपका पुरअमन एहतजाज का हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी सरकारी, गैर सरकारी, निजी प्रॉपर्टी या किसी ऐसी अमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ जो कि मेरी आपकी तमाम सोसाइटी की मलकियत है और मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। अच्छा मोहतरम, ये बताइएगा कि इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने शिकायत की है कि कमरा गंदा दिया है, बुनियादी सहूलियात जो है वो नहीं मुहैया की गई, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अदालत के मामलात हैं वो मेरे पास नहीं है, ये काम अदालत का है और जो नैब की अथॉरिटीज़ हैं ये उनका काम है। हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है और हम अपने कानूनी मैंडेट के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कानूनी अमल में उनकी मदद की जाए और उसके साथ साथ जो उसकी वजह से दूसरे जो ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो फ़्लाइट्स की वजह से फंस सकते हैं क्योंकि मेन आर्टरी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी मेन ज़रूरत होती है कि तमाम लोगों का, मरीज़ों का, डिप्लोमेट्स का, सबका आने जाने का राब्ता एयरपोर्ट से और दूसरे सरकारी जो आमदोरफ्त है वो मुतासर ना हो। मीडिया समेत सब पे आज पाबंदी लगाई गई थी, आखिर वजह क्या थी कि मीडिया को भी अलाउ नहीं किया? देखिए, जो मुकदमात किए जाते हैं वो जुर्म की नोयत के मुताबिक होते हैं और फिर जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके सामने होंगी और आपसे शेयर कर लेंगी। आप क्या पूछें? जी आप बात करें पूरी। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। अच्छा, आपका कितने लोग गिरफ्तार हुए? FIR जो है, देखिए जो सारा रिकॉर्ड जो है वो हम पूरा आपको मुहैया कर देंगे कल से, जितनी भी FIRs हुई हैं, क्योंकि हम बाकी इंतजामात में हैं। और जहाँ तक एक बात मैं आप सबको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, झूठ की, प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत कम होती है। आज के दौर में इस वक्त जितने कैमराज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें हैं कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादती करने का ना पुलिस सोच सकती है ना करती है। ये इल्ज़ामात के कभी कोई कहे कि जर्नलिस्ट को टॉर्चर किया है, उनको आने नहीं दिया गया या कोई ऐसी चीज़, ये सारे सामने आप बोलेंगे तो लिहाजा उसमें मेरी बात ये है कि जो होता तो लिहाजा साहब ने खुद डायरेक्शन दिया कि इनको भी गिरफ्तार करें। जो ऐसी किसी किस्म की कोई पुलिस की तरफ से किसी को नहीं है। किसी जगह पे अगर कोई वाक़या होगा तो हम उसको आईजी साहब एक और चीज़, सवाल कितने लोग अभी तक हमारे 7 लोग जख्मी हो चुके हैं। आपके सवाल का जवाब ये कि ताहाल हमें इस्लामाबाद में फ़ौज के तलब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि FC और पुलिस काम कर रही है। अगर ज़रूरत पैदा होगी तो हम ज़रूर उनको दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान का अमन, इस्लामाबाद का अमन, आपका अमन, हम सब का मकसद सिर्फ एक है और हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करें। आईजी साहब एक चीज़ बताएं, मीडिया को आज इजाज़त नहीं थी, सुबह से मीडिया मौजूद रहा, क्या वजह थी?
मीडिया को आज इजाजत क्यों नहीं देगी? क्या आज खास मीडिया से ही तो बात कर रहा हूँ। अंदर अगर अंदर मीडिया को जहाँ पे इजाजत समात हो नहीं रही थी थी तो उधर तो मैं हमें अलाउ मुखातिब नहीं किससे था। हूँ? और बाय द वे मैंने किसी एक जगह पे भी सबसे ज्यादा कैमरे अगर कहीं देखे तो आज देखे। अदालत के अंदर की बात करें। यार एक सेकंड सर, लास्ट क्वेश्चन ये है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि इजराइल का ये कहना है कि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और आपके बारे में एक तसर पाया जाता है कि आप नून लीग के सपोर्टर, एक तासुर है जो वहाँ में कि जिस तरह से कारकुनान के ऊपर पीटीआई के लोग घरों में बैठने पे पर्चे हो जाते हैं और आपको सेफ साइड की ध्यानी करवाई गई है कि आपको बैरून मुल्क भी भिजवा दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं होंगे, तो आप क्या रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे रहेंगे या क्या इरादा है आपका? मेरी इसके रिटायरमेंट बारे को में 9 क्या साल कहेंगे? रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और उसके लोगों की इज्जत, जान और माल की हिफाजत हमारा काम है। इसी का हम हल्फ उठाते हैं और उसी पे पूरा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।